आज हाजी साहबान हज करने जाते हैं, 10-12 लाख रुपया खर्च करके जाते हैं, सफर की तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं। कोई गारंटी नहीं कि उनका हज कबूल होगा। इतने लाख रुपए खर्च करके आदमी जाता है हज करने के लिए, कोई गारंटी नहीं है कि हज उसका कबूल होगा या नहीं होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी अपनी माँ या बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, उसको एक मकबूल हज का और मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर कोई आदमी दिन में 100 दफा देख ले, अगर कोई आदमी अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से 100 बार दिन में देख ले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के खजानों में सवाब की कमी नहीं है। अगर दिन में 100 बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखेगा तो अल्लाह उतने हज और उम्रों का सवाब दे देंगे। और हज भी वो जो मकबूल है, जो कबूल कर लिया गया है। ये लाखों रुपए लगा के जाते हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि हज कबूल होगा नहीं होगा। लेकिन उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, जितनी बार देखेगा उतनी बार अल्लाह मकबूल हज का, मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। वालिदैन जो है, इनकी बड़ी शान है, इनका बड़ा मुकाम है, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। जिसके घर में उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसको किसी बुजुर्ग के पास जाके दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनको खुश करें, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो अल्लाह कबूल करेगा। आज ये कहने वाले तो बड़े हैं कि जी हमारे लिए दुआ करो, दुआ मंगवाने वाले हैं, लेकिन दुआएं लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह वालों की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, उनके दिल से दुआ निकलेगी। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलम भी थे, मुहद्दिस भी थे, हज़रत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आलम थे, मुहद्दिस थे। एक दिन तलबा को पढ़ा रहे थे तो एक लड़के ने कहा, उस्ताद जी मैंने रात एक ख्वाब देखा है, बड़ा अजीब ख्वाब था। पूछा बेटा क्या ख्वाब देखा? कहा कि मैंने रात को देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है ना, ये मोतियों से भरी हुई है, इसमें मोती हैं और चमक रहे हैं मोती दाढ़ी के अंदर। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा वो मेरी दाढ़ी में मोती नहीं थे, जो तूने देखे हैं ना वो मोती नहीं थे। रात मेरी माँ सफर से आई थी, थकी हुई थी, वो लेट गई तो मेरी माँ के कदमों पर मट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने उस मट्टी को, जो मेरी माँ के कदमों पर पड़ी हुई थी, उस मट्टी को मैंने अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ किया। माँ के ऊपर, माँ के कदमों पर जो मट्टी पड़ी हुई थी, उस मट्टी को मैंने अपनी दाढ़ी से साफ किया। ये वो मेरी माँ की पाँव की जो धूल थी, जो मट्टी के जर्रे थे, वो मट्टी के जर्रे जो मेरी दाढ़ी को लगे वो चमक रहे थे, वो तूने देखे हैं, मोती नहीं थे। वो मेरी माँ के कदमों पर जो मट्टी के जर्रे लगे हुए थे, वो मेरी दाढ़ी में वो चमक रहे थे, हीरों की तरह, मोतियों की तरह वो चमक रहे थे। ये माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर माँ के कदमों के दाढ़ी से साफ कर दिया जाए तो कोई ऐब नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, दाढ़ी का भी बड़ा मकाम है, दाढ़ी की सुन्नत है, लेकिन माँ के कदम भी तो बड़ी चीज है। माँ के कदम जो है ना, उन बुजुर्गों ने फरमाया कि जो तूने रात को ख्वाब में देखा कि मेरी दाढ़ी में मोती थे, मोती नहीं थे, वो मेरी माँ की
कदमों पर पड़ी हुई मट्टी जो थी, वो मट्टी के जर्रे जो थे वो मोतियों की तरह चमक रहे थे।